हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग आज दशम अध्याय भगवत गीता का प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले क्या बताए थे? परम गुह्य ज्ञान। उसके पहले भगवत प्राप्ति। तो ये जो 7 से 12, जो अगर भगवत गीता में हम देखते हैं कि 18 अध्याय हैं, तो पहला 6 अध्याय, 1 से 6, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहले 6 अध्याय में आत्मा के बारे में और योग के बारे में बताया गया है। 7 से 12 में केवल भक्ति के बारे में, केवल भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में बताया गया है। तो ये अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण कितने महान है, उनका कितना बड़ा ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्य है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 10, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो ये जो भगवान का ऐश्वर्य ये है, ये भगवान ने पिछले अध्याय में जो परम गुह्य ज्ञान बताया, ये इससे भी श्रेष्ठ है। ये जो भगवान का ऐश्वर्य है, तो भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुमको जो भी बताया है, ये जो अभी मैं बताने वाला हूं और श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। भगवान ये क्यों अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान, कि अर्जुन जो है भगवान के प्रिय सखा हैं, और सखा होने के कारण भगवान अर्जुन के हितकर हैं। ये ज्ञान से अर्जुन को फायदा होगा, लाभ होगा, इसलिए भगवान बता रहे हैं। तो अगर अर्जुन को फायदा हो सकता है, तो क्या हमें इस ज्ञान से फायदा नहीं हो सकता? 100% होगा, डेफिनेटली होगा। भगवान सबके हित कर रहे हैं। भगवान के कहते हैं, मैं सबका मित्र हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकेश सर्व लोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक के, वो सुहृद है, सबके वेल विशर हैं, सबके हितकर हैं, हर एक जीव के हितकर हैं। तो भगवान ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी दे रहे हैं, ताकि इससे हमारा भी फायदा होगा। ये इसी मूड से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भगवान हमारे सुहृद हैं,
और भगवान हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए ये ज्ञान हमको अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं। तो क्या ज्ञान है ये ऐसा ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो देवतागण भी इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते, जो मैं तुमको ज्ञान बताने जा रहा हूं अभी, ये देवतागण भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। कि महर्षि क्या करते हैं, वो तपस्या में, ज्ञान योग में या तपस्या में लगे हुए रहते हैं। ऋषि मुनि यज्ञ में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, ज्ञान लेने में लगे रहते हैं, वो लोग नहीं जानते इसके बारे में। देवतागण स्वर्ग में भोग में लगे रहते हैं, वे भी नहीं जान पाते। तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये क्या ज्ञान है, भगवान को अगर, कृष्ण को अगर हम भगवान के रूप में देखते हैं कि वो अजन्मा है, वो आदि स्वरूप है, अनादि है, मतलब सबके आदि वही है, सबके कारण स्वरूप वही है, उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। वो समस्त लोगों के स्वामी भी हैं, पूरा प्रोप्राइटर। सब कुछ जो भी हम देख पाते हैं, जो भी हम सुन पाते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, ये सब चीज के स्वामी कृष्ण है। ये अगर हम जान जाते हैं तो भगवान या क्या कह रहे हैं, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त होता है समस्त पापों से। तो सोचिए केवल ये जानने से कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सब चीज के स्वामी है, कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण अनादि है, जिसको केवल ये ज्ञान हो गया वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान। आगे भगवान कहते हैं 4 और 5 नंबर श्लोक में, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो ये सारे गुण हम इस भौतिक जगत के जीवों में पाते हैं। बुद्धि, बुद्धि सब में है। कोई कहेगा कि मनुष्य में बुद्धि है, जानवरों में बुद्धि नहीं है। तो अगर जानवर में बुद्धि नहीं है तो आप मकड़ा, ये जो मकड़ा होता है, स्पाइडर होता है, उसका जाल आप देखिए, वो कैसे जाल बुनता है, स्पाइडर वेब। अगर उसमें बुद्धि नहीं होती तो वो उस तरह का वेब बुन पाता जिसमें मक्खियां आके, मच्छर आके फंस जाते हैं और उनका चारा बनती है। अगर उनमें बुद्धि नहीं होती, स्पाइडर जैसे छोटे से जीव में बुद्धि नहीं है क्या, बहुत बुद्धि है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, इतने परफेक्ट वे में बनाती है, वहां पर अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, बड़ा करती है। बारिश वारिश आए फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। तो क्या ये बुद्धि नहीं है? चिड़िया को घोंसला बनाने का बुद्धि नहीं है, कहाँ से आया बुद्धि? भगवान कहते हैं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जीवों के, ये सारे जीव के बारे में बता, केवल मनुष्य के बारे में नहीं बता रहे हैं भगवान, सभी जीवों के बारे में बता रहे हैं। तो सोचिए हमारी भी बुद्धि कहाँ से आई है, भगवान से आई है। लेकिन हम अपने आप को भगवान से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, गुरु से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, सबसे बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं।
जब हम किसी को बुद्धि देने का प्रयास करते हैं कि प्रभु आप जप कीजिए, कृष्ण भगवान है, कहते हैं, दूर, बेकार बात कर रहा है। तुम कौन होता है हमको बताने लगा कौन भगवान है? ये बुद्धि जो कृष्ण से बुद्धि मिली है और उसी बुद्धि को कृष्ण के विपरीत में यूज कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम जीवों का, कि जिससे जो चीज हमको मिली है उसी से ही उसको अपने जीवन से हटा रहे हैं। बुद्धि हमको कृष्ण से मिली है और उसी बुद्धि से हम कृष्ण को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। सोचिए अगर आप अपना पूरा जायदाद, अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा धन अपने पुत्र के नाम पे कर लीजिए, और जो ही पुत्र के नाम पे करते हैं पुत्र आपको घर से बाहर निकाल के फेंक देता है। सोचिए क्या परिस्थिति होगी आपकी या हमारी, क्या परिस्थिति होगी। हमने सब कुछ अपने संतान को दे दिया, संतान ने हमको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, तो कैसा फील होगा हमको? ये तो भौतिक जगत की बात है, भौतिक संपत्ति की बात है, केवल इस शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उससे हम अलग हो जाते हैं तो हमको कितना दुख होता है। तो सोचिए हमारा तो भगवान के साथ, आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, नित्य संबंध है, शाश्वत है, वो अनादिकाल से वो संबंध है। तो हमको भगवान बुद्धि दे रहे हैं और हम उसी बुद्धि से भगवान का विद्रोह करते हैं। सोचिए भगवान को कैसा फील होगा। जो ज्ञान है हमको, हम जो भी ज्ञान ले पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ले पा रहे हैं। डाउट, संशय तथा मोह से मुक्ति वो भी भगवान से ही आता है। अगर हमको लगता है कि हमारा हमको सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम कितने बुद्धिमान हो गए हैं कि हमको सब कुछ क्लियर हो गया, किसी चीज में कोई डाउट नहीं है। तो ये डाउट नहीं होना भी भगवान की कृपा है, संशय नहीं होना भगवान की कृपा है। हम किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हैं, मोहित नहीं हो रहे हैं भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक इच्छाओं के प्रति, तो ये भी भगवान की कृपा है। हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं है, हमको कोई क्रेडिट नहीं जाता, ये भगवान की कृपा है कि हम मोह मुक्त हो पा रहे हैं। भगवान की कृपा के बगैर मोह मुक्त होना संभव नहीं है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, किसी की गलती को क्षमा करते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। नहीं, ये क्षमा भाव भी भगवान से ही आ रहा है, क्योंकि ये बुद्धि बुद्धि हमको बोल रही है ना इसको क्षमा करना है, तो इस भगवान से आता है। ये सत्यता, अगर हम सच कहते हैं, देखा हमने ना सब कुछ सच सच कह दिया, भले उसमें मेरा नुकसान हो लेकिन हमने सब कुछ सच सच कह दिया, तो ये सच कहने की जो क्षमता है, सच कहने का जो पावर है, सच कहने का जो सोच है, वो भगवान से आता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, ये सब कुछ भगवान से आता है। यश तथा अपयश, यश भी हमको अगर मिलता है तो भगवान से आता है। हम तपस्या करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो भी भगवान से आती है। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी को दान देंगे तो वो दान देने का जो सोच है, जो बुद्धि है, जो हम दान दे पा रहे हैं, वो भी कृष्ण की कृपा से है। वो ये सब समझना पड़ेगा। तो जो भी क्वालिटी जिसमें अगर हम में है, अगर कोई भी एक क्वालिटी हम में है या एक से अधिक गुण हम में है, तो ये सारे के सारे गुण, एक या अधिक, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हमको मिला है। हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगला श्लोक करते हैं। इसमें एक एक चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है पर्पस में, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको अपने हिसाब से। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मुनि, मानव, सारे मनु, सॉरी, मानव जाति के जो पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो मनु, मनु से आते हैं मनुष्य। मनु को भगवान ने
ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम लोग संतान की उत्पत्ति करो, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को पॉपुलेट करो, पॉपुलेशन से भर दो। तो मनु से आते हैं मनुष्य। तो ये भगवान कहते हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं और विभिन्न लोकों में निवास जो करते हैं वो उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान के इस ऐश्वर्य को जो जानता है, वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है। हम लोग नहीं कर पा रहे अनन्य भक्ति, क्योंकि हम लोग अभी भी, हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है। हमको समाज से डर लगता है, सोसाइटी से डर लगता है कि हम कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित हो जाएंगे तो समाज हमको त्याग देगा, सोसाइटी हमको त्याग देगी। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि क्या है। तो इसका तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानता है कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बहुत साधारण सा सेइंग है जो लोगों के मुंह से हमेशा निकलता है, गॉड इज ग्रेट। आप किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जाइए, चाहे वो हिंदू धर्म हो जिसमें कहते हैं भगवान महान है, मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह इज ग्रेट, क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज ग्रेट। तो ये सब लोग कहते हैं, लेकिन कैसे महान है इसके बारे में किसी से पूछिए तो वो बता नहीं पाएगा। क्यों ग्रेट है भगवान, कैसे ग्रेट है, क्या ऐश्वर्य है उनका, उसके बारे में किसी से पूछिए, कोई बता नहीं पाएगा। जैसे लोगों का ऐश्वर्य होता है ना कि आज द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो धनी होना एक, केवल एक ऐश्वर्य है। तो उसमें रहता है कि इसकी इतनी संपत्ति है, इतना इसका सोना है, इतना इसका प्रॉपर्टी है, इसका इतना बैंक बैलेंस है। तो ये हो गया क्यों वो सबसे रिच है, किस प्रकार धनी है वो, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, डिटेल में आ गया। तो ऐसे ही भगवान महान है, पर कैसे उसका डिटेल इस अध्याय में हमको मिलता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चार कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव न वर्ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है।
तो कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण को जानना पड़ेगा, ये तो भक्ति नहीं होगी। और कृष्ण को जानना है तो कृष्ण की कृपा से ही हम भगवान को, कृष्ण को जान पाएंगे। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मेरी भक्ति से ही तुम मुझे जान पाओगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है भगवान को जानने का, कृष्ण को जानने का। तो कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में अगर जानना भी है तो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण के ऐश्वर्य को जान पाएंगे, अन्यथा अपनी बुद्धि से नहीं जान पाएंगे, जितना भी प्रयास करेंगे। कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं दुनिया में, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त नहीं है, तो सब कुछ बुद्धि बेकार की। कृष्ण के बारे में वो नहीं जानते, चाहे जितने भी बुद्धिमान हो, हर एक टॉपिक पे हजारों घंटे बात कर सकेंगे, सारा दिन बात करते रहेंगे, लेकिन जहां कृष्ण की बात आएगी कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसी बुद्धि का क्या फायदा है? सारा धन ले लिया और घर वाले को निकाल दिया, जिससे धन मिला उसको निकाल दिया। तो सारा बुद्धि कृष्ण से लिया और कृष्ण को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में ज्ञान है, कृष्ण के बारे में ज्ञान है। तो ऐसी बुद्धि का क्या फायदा? हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। नथिंग। और ऑल क्लियर? क्लियर। और ऑल क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये इसमें स्मार्ट। मुझे प्रभु जी लास्ट वाले पैराग्राफ में एक लाइन आई थी स्टार्टिंग में ही, कि जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में आश्वस्त नहीं हो पाते हम्म। तब तक हम लोग भक्ति के। हम्म। तो प्रभु जी हम लोग सबसे पहले मतलब कि जैसे जैसे ही हम लोग की भगवान की कृपा होती है, वो अपने प्रतिनिधि द्वारा एक वैष्णव से हम लोगों को मतलब कि जोड़ देते हैं, और हम्म। वैष्णव से हम लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो हम्म। जब तक हम लोग उनकी लीलाएं पढ़ते हैं तो उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो लीलाओं में ही सब ऐश्वर्य हम लोग जान पाते हैं ना प्रभु जी। आपके यहाँ पर कितने लोग हैं जो कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में? नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सिर्फ मैं ही हूँ प्रभु जी, नहीं नहीं अकेले। नहीं, हम्म। आप अपने सोच को सीमित मत कीजिए, जी। जबरदस्ती आप अपने सोच को सीमित कर रहे हैं। हम्म। आपके फ्रेंड सर्कल में कृष्ण को पता है कि कृष्ण ने रासलीला की, कृष्ण वृंदावन में भ्रमण करते थे, कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ, कृष्ण ये तो मथुरा में प्रभु जी जन्म सब हुआ। लोग जानते हैं। तो ये क्या है? हम्म। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, फिर उनको यमुना पार करके गोकुल में लेके जाए, ये क्या है? भगवान की लीला है ना। लीलाएं हैं, हाँ। लोग जानते हैं ना इसके बारे में, जी। लेकिन कृष्ण की भक्ति करते हैं? नहीं करते। तो बात क्लियर हो गया। हम्म। आपका प्रश्न क्लियर का आंसर मिल गया आपको। जी प्रभु जी। हाँ। कृष्ण के बारे में जानना और कृष्ण के ऐश्वर्य को जानना फर्क है। हम्म। यहाँ जब पर तक हम कृष्ण, लोग भक्ति में नहीं आएंगे तब तक यहाँ नहीं। पर कृष्ण के ऐश्वर्य की बात है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं अजन्मा हूं। हम्म। ये ऐश्वर्य को कोई जानेगा तो मेरी भक्ति करेगा, मेरे शरणागत होगा। हम्म। तो इस ऐश्वर्य को हम कैसे जान पाएंगे? भक्ति करेंगे तभी ना जान पाएंगे। जी प्रभु जी। अजन्मा है। इधर इधर लोग क्या जानते हैं? कृष्ण का जन्म हुआ। तो डिफरेंस आ गया ना। जी प्रभु जी। क्लियर हुआ कैसे जी होता प्रभु है? जी। भक्ति नहीं, ज्ञान है, हम्म। लेकिन ऐश्वर्य क्या ज्ञान, ज्ञान नहीं है। तो ऐश्वर्य क्या ज्ञान, भगवान यहाँ कह रहे ऐश्वर्य के बारे में जो जानेगा वो मेरी भक्ति, वो मेरे, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो मेरे प्रति ही शरणागत होगा, जो मेरे ऐश्वर्य के बारे में जान जाएगा। तो अभी ऐश्वर्य के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? भगवत गीता के माध्यम से। शास्त्रों भग, से और गुरु के भगवत माध्यम गीता, से। भगवत गीता अगर हम अपने आप पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। गुरु के माध्यम गुरु से। के माध्यम से। तो गुरु के माध्यम से जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो गुरु, भगवान की कृपा हमको मिलती है गुरु के माध्यम से। भगवत गीता वही है, भगवत गीता आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पूरे विश्व के पास है, सभी लोगों के पास भगवत गीता पड़ी हुई है।
लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद लोग क्या समझ पाते, कितने लोग समझ पाते हैं, वो क्वेश्चन आता है। तो जब गाइडेंस में पढ़ते हैं तो गाइडेंस में भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, भक्ति के विधि विधान का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त बन गए, नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति के विधि विधानों का, तभी कृपा मिलती है। उस कृपा से हम भगवत ज्ञान लेते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, और फिर आके भगवान की पूरी रूप से भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। पूरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी पूरा बात कैसे होता है ये? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को हरे कृष्णा प्रभु जी, अंदर प्रणाम राम प्रभु जी। राम कृष्णा। रामकृष्ण काउंट थ्रू बताइए। हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। बहुत अच्छा स्वामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है सबको। अखिलेश को कुछ पूछना था आपको? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए फिर सबके लिए सब कुछ क्लियर है, तो फिर हाँ अपने प्रभु जी। सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम हरे राम, हरे। राम राम, हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु।